हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की 4th यूनिट का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है योगा अ वे ऑफ लाइफ। सो बच्चों, चैप्टर को रीड करें इससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, उनको हम करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, पर इसको हम ओरली कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट योगा। योगा के बारे में आप क्या जानते हैं। डिस्कस इन पेयर्स, आपको पेयर में डिस्कस करना है। एंड शेयर विथ होल क्लास, और अपनी पूरी क्लास के साथ उसको शेयर करना है, ठीक है। तो व्हाट डू यू नो अबाउट योगा। योगा इज़ अ मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ठीक है। योगा एक तरह से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तरीका है या अभ्यास है या फिर प्रैक्टिस है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ 21 जून नो अबाउट फॉर। जो 21 जून है वो किस लिए जाना जाता है। व्हाट डू यू वी डू ऑन दिस डे। सो 21 जून जो है ये योगा दिवस के रूप में जाना जाता है। 21 जून इज़ योगा डे, ठीक है। और व्हाट डू यू वी डू ऑन दिस डे, इस दिन हम क्या करते हैं। तो आप लिख सकते हैं वी डू योगा ऑन दिस डे। लिट्स एज मेनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा। आपको लिस्ट बनाना है बहुत सारे वर्ड का जो योगा से रिलेटेड हो। शेयर देम विथ योर क्लासमेट्स, और इसको आपको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है। तो योगा से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड है, जिसको बोलते हैं आसन, ताड़ासन, ब्रजासन, मेडिटेशंस। इस तरह के आप लिस्ट बना करके इसका आंसर आप लिख सकते हैं। एंड ओके, लेटेस्ट रीड में देखते हैं। योगा is a physical, mental and spiritual practice that originated in ancient India. योगा जो है एक फिजिकल यानी कि शारीरिक, मानसिक एंड आध्यात्मिक प्रैक्टिस है, जिसे ओरिजिनेटेड मीन्स होता है स्टार्ट किया गया या फिर शुरू किया गया था। एशियंट मीन्स होता है, एशियंट इंडिया मीन्स होता है प्राचीन भारत। तो योगा को, द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट यूज। योगा जो शब्द है वो संस्कृत के रूट वर्ड यूज से आया है, विच मीन्स जिसका मतलब होता है टू जॉइन, जुड़ना, या फिर टू यूनिटी यानी कि यूनिटी मीन्स होता है एक होना, जुड़ना या फिर एक होना। दिस सिंबलाइज, यह जो सिंबल है, द यूनिटी ऑफ माइंड, यह जो सिंबल है, यह जो प्रतीक है, ये यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, यानी माइंड और बॉडी के एक होने का। थॉट एंड एक्शन, थॉट और एक्शन के एक होने का। हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, हार्मनी इट मीन्स होता है बैलेंस। ये जो है योगा जब हम करते हैं तो ये हमारे माइंड और बॉडी को मेंटेन करता है, हमारे थॉट और एक्शन को मेंटेन करता है, यानी उसमें बैलेंस बनाता है बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। और ह्यूमन का नेचर के साथ, ह्यूमन का नेचर के साथ, प्रकृति के साथ भी एक बैलेंस बनाता है। इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। यह जो है एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है, यानी अच्छा होने की, अपने पूरे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का एक अप्रोच है, ठीक है। सेज पतंजलि, साधु पतंजलि जो हैं, पतंजलि आप जानते हैं कि एक ब्रांड है, तो साधु पतंजलि के जो साधु हैं, सेज हैं, प्रेजेंटेड द एशियन ट्रेडिशन ऑफ योगा इन अ सिस्टमेटिक वे इन योगा सूत्र ऑफ पतंजलि। सेज पतंजलि ने प्रेजेंट किया, शुरू किया प्राचीन ट्रेडिशन ऑफ योगा, योगा के प्राचीन ट्रेडिशन को इन अ सिस्टमेटिक वे, यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में योगा सूत्र ऑफ पतंजलि, योग पतंजलि का योग सूत्र, इस नाम से उन्होंने इस योगा को शुरू किया। ही डिस्क्राइब, उन्होंने डिस्क्राइब किया यानी वर्णन किया योगा एज द मीन्स टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शन, यानी कि उन्होंने वर्णन किया, योगा के बारे में बताया कि योगा किस तरह से माइंड को शांत एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शन, यानी कि डिस्ट्रैक्शन मीन्स होता है ध्यान भटकाना, यानी कि सभी तरह से मन, किस तरह से हम अपने मन को हर तरह से ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से हम दूर रख करके अपने माइंड को शांत रख सकते हैं। योगा हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली, यानी बढ़ रही है पॉपुलैरिटी। योगा की जो पॉपुलैरिटी है वो पूरी दुनिया में बढ़ रही है। इट मीन्स क्यों बढ़ रही है, इट्स मैनी हेल्दी बेनिफिट्स, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो योगा जो है उसकी जो फ़ायदे हैं, इतने सारे फ़ायदे हैं कि उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो पूरे संसार में, पूरी दुनिया में वो बढ़ रही है। हियर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा, यहाँ पर योगा के कुछ बेनिफिट्स है, कुछ लाभ दिए गए हैं।
जिसमें फर्स्ट है, पहला क्या है, योगा पोस्चर हेल्प टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल्स। यहाँ पर योगा के कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं। योगा जो पोस्चर होता है, जो आसन होता है, हेल्प टू स्ट्रेच, स्ट्रेच मीन्स होता है खींचने में, यानी कि खिंचाव में, एंड स्ट्रेंथन मतलब होता है मजबूत बनाना, द मसल्स, मसल्स को क्या करता है, उसको खींचने में, उसको मजबूत बनाने में, एंड फ्लेक्सिबिलिटी में होता है लचीलापन। तो यानी योगा करने से हमारे बॉडी जो है उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको स्ट्रेंथन बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, यानी और फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन भी बढ़ता है। एंड्योरेंस एंड बैलेंस, और क्या होता है, एंड्योरेंस मीन्स होता है सहन शक्ति, यानी योगा करने से हमारे जो अंदर है वो सहन शक्ति भी बढ़ती है, यानी बैलेंस होती है। दिस कैन इम्प्रूव, यह जो है इम्प्रूव कर सकता है, बढ़ा सकता है ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, हमारे पूरे शरीर की फिटनेस को ये इम्प्रूव करता है, यानी बढ़ा सकता है। दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन, यह जो है हमारे बॉडी के पेन को भी रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है। सच एज अ लोअर बैक पेन, जैसे कि लोअर बैक पेन, जब हमारे लोअर बैक पेन में दर्द होता है तो योगा अगर हम करते हैं तो उससे हमारे लोअर बैक पेन को भी कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है, योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक, योगा में इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग टेक्निक, यानी सांस से संबंधित जो टेक्निक होता है कि सांस से हमें किस तरह से योगा करना है। एंड मेडिटेशन, इट मीन्स ध्यान, इसका मतलब होता है ध्यान करना, विच कैन हेल्प, जो हमें हेल्प करता है, काम द माइंड को ध्यान रखने में, एंड रिड्यूस स्ट्रेस यानी होता है तनाव को कम करने में, एंड एंजाइटी मीन्स होता है घबराहट, ठीक है, तो घबराहट या फिर चिंता। तो अगर हम योगा करते हैं तो योगा करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, हमारे माइंड काम हो जाता है, हमारा स्ट्रेस जो होता है, जो हमारा तनाव होता है वो भी कम हो जाता है, हमारे अंदर की जो घबराहट, जो चिंता होती है वो भी कम हो जाती है। इट रिलैक्स द माइंड, यह जो है माइंड को रिलैक्स करता है, इट मीन्स शांत करता है। इम्प्रूव द क्वालिटी, और क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, किसके, क्वालिटी ऑफ स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप, हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी होती है, और हमारे ध्यान देने की जो गुण होता है, जो क्वालिटी होती है, ध्यान देने की क्वालिटी भी हमारी बढ़ती है। योगा हैज बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, योगा जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, यानी हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो ताकत होती है, उसको भी बढ़ाता है। इट कैन इम्प्रूव, या इम्प्रूव कर सकता है हमारी हार्ट हेल्थ को, हमारे दिल को, एंड लोअरिंग ब्लड प्रेशर, और लोअरिंग जो ब्लड प्रेशर होती है, ब्लड प्रेशर की जो लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उसको भी ठीक करता है। एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन, यानी जब हम योगा करते हैं ब्लड सर्कुलेशन को भी वो इम्प्रूव करता है। योगा कैन एड इन वेट लॉस, योगा जो एड करता है, मदद करता है वेट लॉस में, वजन को कम करने में, बाय बर्निंग कैलोरीज, बर्निंग मीन्स होता है जलाना, कैलोरीज को जला के, एंड मेंटेनिंग हेल्थ, और हेल्थ को मेंटेन करता है। योगा प्रोमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग, ओके, योगा जो है प्रमोट करता है पूरे सेंसेस को अच्छा रखने में। दिस इज द रीजन, यही कारण है, वाई द बेनिफिट्स ऑफ द प्रैक्टिसिंग, कि हम क्यों नहीं प्रैक्टिस करें योगा को। 20 जून द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ऑन 20 जून 2021 लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड WHOM योगा, ठीक है। तो जो ये जो हेल्थ जो संस्था है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने 20 जून 2021 को उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है WHOM योगा। इस ऐप का नाम है WHOM योगा। द ऐप कंटेन अ कलेक्शन ऑफ वीडियोज एंड ऑडियो फाइल टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस। तो ये जो ऐप है इसमें कलेक्शन किया गया है, इकट्ठा किया गया है वीडियोस का एंड ऑडियोज फाइल का, जो हमें सिखाएंगे, टीच करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे, यानी मदद करेंगे हमारी योगा प्रैक्टिस में। The aim was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practicing yoga. Okay, इसका जो एम है, इसका जो लक्ष्य है, वो हमको easy to use, किस तरह से हम ये जो फ्री टूल है, ये जो टूल है, ये जो ऐप है, बिल्कुल फ्री टेक्निक्स हमको बताता है तो किस तरह से हमको इसका यूज़ करना है। पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में
टू एंकरेज मतलब होता है हिम्मत बढ़ाना, देम टू यानी कि योगा का प्रैक्टिस करने को हमारे अंदर हिम्मत बढ़ाता है या हमें उत्साहित करता है। वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा, वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। हम जो है योगा जो प्रैक्टिस है उसको हम किसी भी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी मोमेंट पे हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। वी मस्ट रिमेंबर, हमें केवल यह ध्यान याद रखना चाहिए दैट कि व्हेन वी प्रैक्टिसिंग योगा आसन, जब हम योगा आसन को प्रैक्टिस कर रहे हों या फिर कर रहे हों, वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच, केवल हमको स्ट्रेच नहीं करना है द बॉडी को स्ट्रेच नहीं करना है, तो वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी, हमें सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच नहीं करना है। द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी, यानी हमारी जो बॉडी के जो भी स्ट्रेच करेंगे, हर स्ट्रेच के साथ हमारा माइंड भी जुड़ा होना चाहिए, यानी हमें बिल्कुल ध्यान से करना है। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है वाई इट इज़ शुड बी प्रैक्टिस, कि हम क्यों नहीं प्रैक्टिस करें विदाउट डिस्ट्रैक्शन, कि हमें चाहिए यानी बड़े ही ध्यान से हमें इस प्रैक्टिस को करना चाहिए। इफ ईच स्ट्रेच, हर एक स्ट्रेच टू कोऑर्डिनेट मतलब होता है जोड़ता है, विच द ब्रेथ एंड अवेयरनेस, यानी कि ध्यान और सांसों को जोड़ता है हर एक स्ट्रेच। आवर प्रैक्टिस विल बिकम अ योगिक प्रैक्टिस, यानी कि योगा करते समय यदि हम बिल्कुल उसको ध्यान से अवेयरनेस के साथ अगर हम करते हैं तो ये जो प्रैक्टिस है ये एक योगिक प्रैक्टिस बन जाती है। बच्चों, तो आई एम श्योर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।